हेलो चौपाटी, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा पार्ट सीखने वाले हैं। देखिए, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट कॉमनली जो है आपके एंट्रेंस का एक अच्छा पार्ट होता है, तो आप सीख सकते हैं। बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में बच्चों देखो होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं तो इस रीअरेंजमेंट में 1,2 डाई कीटोन होते हैं। डाई कीटोन ये बेसिक मीडियम में रीअरेंजमेंट करते हैं। बेसिक मीडियम में फर्स्ट स्टेप में बेस ऐड किया जाता है एंड सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन किया जाता है। तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ये मिलता है हमें। तो नॉर्मली 1,2 डाई कीटोन को बेंजिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? यस, बेंजिल कहा जाता है। और 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमनली बेंजिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो बेंजिलिक एसिड आपका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बट 1,2 डाई कीटोन से बनने वाला एक रीअरेंज्ड कंपाउंड होता है। तो जरा देखिए क्या कुछ एक बेस्ट एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास ये वाला एक बढ़िया सा एग्जांपल है और यहाँ पे एक फिनाइल रिंग लगी हुई है इस तरीके से, और इस साइड भी इस तरीके से ये फिनाइल रिंग लगी है। ये 1,2 डाई कीटोन है, 1,2 डाई कीटोन। ठीक है, अब ये जो हमारा बेंजिल है इसको हमें बेस से ट्रीट करना है पहले स्टेप में, एंड देन सेकेंड स्टेप में हमें एसिडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो उस बेसिस पे देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो मैं पहले तो इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाता हूं और फिर मैं आपको सिखाता हूं कि ये प्रोडक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। ये ऐसे ये प्रोडक्ट है इसका। ठीक, अब वही सवाल उठता है यहाँ पे भी, सर ये प्रोडक्ट बना कैसे? बेंजिलिक एसिड, इसको ठीक कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेंजिलिक एसिड। सर किस तरीके से ये बेंजिल इस प्रोडक्ट में बदला, उसको सीखने के लिए हमें मैकेनिज्म देखना होगा। छोटा सा मैकेनिज्म है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये होगी, तो देखने वाली बात ये है कि कैसे रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होगा क्या, ये जो आपका बेंजिल है हमारा, तो इसको मैं C6H5 लिख लेता हूं, बार बार रिंग नहीं हमें बनानी पड़ेगी। ठीक, और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने जो एग्जांपल अभी लिया हुआ है ये सिमेट्रिकल एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक, और सबसे पहले अटैक करने कौन आएगा आप देख सकते हो, हाइड्रोक्साइड है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है? न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है? बिल्कुल कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, तो ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से। तो ये किसी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा क्योंकि दोनों का नेचर अभी एक जैसा है, और ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहां तक देखा आपने, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ट्रांसफर होगा और ये आपका OH इस पे अटैक करेगा। तो जब OH उस पे अटैक कर जाता है तो अब जरा देखो कि हमारे सिस्टम में क्या रह जाता है, कुछ O- ऐसे देखो, और यहां पे है आपका C6H5। ठीक है, तो अभी मैं C6H5 को नीचे दिखा देता हूं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और यहाँ पे OH को दिखा रहा हूं, समझिएगा उसका भी कारण है। तो ये इस तरीके से वापस आएगा अपनी पोजीशन पे। ये नेगेटिव जो चार्ज है आपका, तुरंत ये वाला जो ग्रुप है माइग्रेट करेगा इस वाले, यानी कि फिनाइल शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा? फिनाइल शिफ्ट। और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरीके से आगे रहेगा। देखो ध्यान से, आप आराम से इसको ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से चेक करो, और जरूर आपको देखने में और समझने में आएगा। देखो, तो इसका ये फिनाइल शिफ्ट होने के बाद यहां मैं लिख देता हूं फिनाइल शिफ्टिंग हुई है। तो इस शिफ्टिंग के बाद आपका प्रोडक्ट है एक फिनाइल रिंग, तो वही में उसी जगह है, तो उसको एज इट इज रखो। इस कार्बन पे क्या चेंज आएगा बच्चों? इस पे माइनस हो जाएगा, और ये फिनाइल एक और हमारा यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। अब इस साइड अगर आप चेक करें तो ये रहेगा C डबल बॉन्ड O, और ये अभी आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखने वाली बात यहाँ पे बहुत अच्छी है। अब क्या करें? एसिडिफिकेशन करें
ठीक, क्या करें, एसिडिफिकेशन करें। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले एसिडिफिकेशन से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक बात, ये जो कंपाउंड है ना, ये अपने आप रीअरेंज होगा और इसमें प्रोटॉन शिफ्ट होगा। भाई ये क्यों? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो H प्लस है ये अपनी पोजीशन को यहां से चेंज कर सकता है और ये H प्लस इस जगह पे भी भाग जाएगा। क्यों भाई? ये H प्लस यहाँ क्यों माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ क्यों भाग जाएगा? क्योंकि बच्चों जो इस तरीके से बनने वाला एनायन है ना, जो इस तरीके से बनने वाला जो आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ये जो रहेगी ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। दिस वन इज मोर स्टेबल। आप देख सकते हो ये कार्बोक्सिलेट आयन है COO माइनस और ये सिंपल सा आपका आउटसाइड आयन है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए प्रोटॉन क्या कर जाता है, माइग्रेट। यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट करने की बजाय, शिफ्ट लिखने की बजाय यहाँ पे वर्ड लिखो प्रोटॉन माइग्रेशन, ठीक है, ये वर्ड सही रहेगा, प्रोटॉन माइग्रेशन। तो अब हमने अगले स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन करना है, फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलो इसका एसिडिफिकेशन कर दो। तो ये डाल दिया इसमें H प्लस, यहाँ पे लगा दो अपना H प्लस। तो इस तरीके से देखिए आपका प्रोडक्ट पूरा आ गया, वही जो हमने बेंजलिक एसिड आपको बताया था। ये रहा आपका प्रोडक्ट। एक बार अच्छे से इसको लॉक करो, फिर मैं एक और एग्जांपल देकर आपको ये चीज सिखाता हूं। आराम से एक बार चेक करो, बहुत आराम से। ठीक बच्चों, आपने नोट कर लिया है, तो फिर मैं ये इससे हटा देता हूं और अगला एग्जांपल आपको सिखाता हूं, ठीक है। और ये नीचे वाला पोर्शन भी हटा देता हूं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारे पास जो रिंग है बेंजीन रिंग, ये नॉर्मल है, और उधर जो रिंग है जनरली ये अल्काइल चेन की बजाय एराइल रिंग्स ज्यादा प्रेफरेबल होता है, उसमें ज्यादा ये अच्छा रिजल्ट देता है, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट काफी स्पॉन्टेनियस पाया गया। तो ये मान लीजिए आपके पास है, लेकिन इस स्थिति तो पिछले वाले जैसा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इस रिंग में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है मान लीजिए। तो अब और ये हमारे पास पूरी कंडीशन है, ऐसे लिखा हुआ OH माइनस, और अगर H प्लस भी नीचे लिखेंगे पहले और दूसरे में तो आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, ठीक। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट दिए हैं। अब क्या होगा, अब ये OH जो है हो सकता है इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे, या हो सकता है इस वाले। इस बार चॉइस नहीं है, इस बार चॉइस नहीं है, इस बार देखना पड़ेगा कि इन दोनों कार्बन में से कौन सा वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आपको जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये मिथाइल ग्रुप इस बेंजीन में लगा है, जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये जो कार्बन होगा इसकी कमी को पूरा करेगा, मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये है कार्बन जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो कि ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, तो ये इसी वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ध्यान रखना, ठीक। ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ये ज्यादा। क्लियर? मान लो यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होता, सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप लगा होता, तो उस केस में ये कार्बन पे अटैक होता, यानी कि न्यूक्लियोफाइल तो उसी कार्बन पे जाकर अटैक करेगा जिसपे यस ज्यादा डेफिशिएंसी होगी। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो भाई ये वाला हिस्सा तो हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, ये मिथाइल रहेगा, और यहाँ पे आपका ये, और प्रोडक्ट देखो बनाना बहुत ही आसान है। अब आपके ये बाएं हाथ का खेल है ना, देखो इतना हुआ। अब क्या करना था, यस ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, और यहां से आपकी फिनाइल रिंग क्या करना है आपको, ये मैं अलग मार्कर से दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये लीजिए, ये यहां से फिनाइल रिंग शिफ्ट होगी इस तरीके से, ठीक है। फिनाइल रिंग शिफ्ट होने के बाद आपके पास आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से सिखा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रह जाए, याद हो जाए। तो इस तरीके से देखिए, ठीक। और फाइनली इसको रीअरेंज करें, आपका H यहां जाएगा, O माइनस। अल्टीमेटली आफ्टर एसिडिफिकेशन, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, यस ये हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक।
तो इस तरीके से यस, अगर प्रोटॉन ट्रांसफर होने मतलब कहीं ना कहीं उन्हें एसिडिफिकेशन दे रखा है तो आप लास्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, H आ जाएगा और यहाँ पे रिंग और लगाने की ये आपकी C6H5 ये रिंग रहेगी यहाँ पे एक और, है ना, इस तरीके से ये COO-, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट है। तो इस जब OH- सिर्फ दिखाया हुआ था तो इसका इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ये वाला हमारा फाइनल आंसर रहेगा, देख पा रहे हैं। और एसिडिफिकेशन अगर किया जाएगा तो फिर यहाँ पे H लगा देंगे और आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ तक आपने सीखा। चलिए आप नोट कर लीजिए, ये इधर का हिस्सा हटा देता हूं। ठीक, तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। और ये एग्जांपल कुछ ऐसा है, ये साइक्लिक है और ये देखिए अभी सर फिनाइल के अलावा हमने एग्जांपल लिया 1,2-डाइकेटोन बेंजीन। अब यहां पे मान लीजिए लिखा हो OH- और ऐसे लिखा हो तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं बिना किसी मैकेनिज्म को दिखाते हुए। तो आपका पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों? पहले स्टेप में तो किसी एक पे प्रोटोनेशन होगा क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है, तो पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। क्लियर है? अब जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक, पहला स्टेप दिखा रहा हूं मैं, तो मैं पहले स्टेप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखाऊं। अभी मैं ये चीज हटा देता हूं। तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, फिर O- OH और ये, ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा, जैसे ये वापस आएगा तो आपको याद है माइग्रेशन होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है देख रहे हो आप, ये इस तरीके से अटैक करेगा, मतलब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा हेटेरोलिटिकली और यहां से ये कार्बन, जो ये कार्बन था ना, ये वाला कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ेगा। देखो मैंने गोले करके दिखा रखा है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा और मैं इसको नीचे की तरफ लेके दिखाता हूँ। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, चेक कर रहे हैं ना आप लोग। सो अब देखो ये कार्बन इस कार्बन से आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी क्योंकि ये कार्बन इससे जुड़ने वाला है ना। तो ये लीजिए मैंने 5 कार्बन की एक रिंग बना दी, 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन। तो ये वाला कार्बन, अगर ये वाला कार्बन को मैं इस साइड, इस कार्बन को ध्यान से देखिए जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये आपका O- होगा। इसी कार्बन से एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा है? ये। तो इसी कार्बन से एक तरफ कौन जुड़ा रहेगा? COOH। जरा चेक करो, चेक कीजिए ध्यान से, चेक कीजिए, है ना। इस कार्बन से C यहाँ पे CO डबल बॉन्ड हो जाएगा और वो OH। और आफ्टर एसिडिफिकेशन आप देखते हैं यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आएगा। सो अल्टीमेटली आपका इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट रहेगा बच्चे, वो क्या रहेगा? क्या रहेगा जल्दी बताओ? यस, OH यहाँ और ये COH। ठीक, देख पा रहे? तो इसी तरीके से आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप उसे ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल यही है, कुछ इसमें अलग नहीं है, कुछ इसी तरीके से आपको एग्जांपल दे रहा हूं। थोड़ा सा लेकिन उसमें हम इधर उधर का मटेरियल लगा देंगे जिससे वो एग्जाम्पल तो लगेगा खतरनाक लेकिन आंसर है उसका बहुत ही आसान। लग रहा है खतरनाक लेकिन नहीं, बहुत आसान है। इसी तरीके से करना जैसे आपने सीखा भी। ठीक, इसका प्रोडक्ट कोशिश कीजिएगा बनाने की और बहुत इजीली आप बना पाओगे। इन केस मान लो कि दोनों कीटोन के साथ में जो ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं, तो उसके लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना होता है, ठीक है। और दो चीजों का ध्यान रखना होगा, पहले कि OH जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उस पे अटैक करे। दूसरा जिस पर्टिकुलर साइड से अटैक करेगा उस साइड का ही ग्रुप उसी साइड का, देखो ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आप आइडेंटिफाई कर लेना। अगर OH इस वाले कार्बन पे जुड़ा तो माइग्रेशन उसी ग्रुप का होगा जो यहाँ पे जुड़ा, अब चाहे यहाँ पे फिनाइल रिंग हो या फिर इस जगह पे कोई भी पर्टिकुलर एल्काइल चेन लगी हो, इन केस, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं हो सकता वरना ये एल्डिहाइड सिस्टम होगा। तो वो क्या आप लोगों को ये बात
समझ आ गई होगी और आपने ये रिएक्शन को बहुत अच्छे से सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।